इस कहानी का मेरे या किसी के भी व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। यह बिल्कुल ही काल्पनिक कथा है और इस कहानी का शीर्षक है एक औरत की व्यथा, एक औरत की ज़ुबानी। जब एक लड़की का जन्म किसी भी परिवार में होता है, तो दुनिया जो भी कहे लेकिन वो माँ ज़रूर सोचती है ये तो मेरा ही बच्चा है, मेरा ही अंश है। एक जैसे लड़के का पालन-पोषण लड़के जब गर्भ में पलते हैं, किसी माँ के पेट में गर्भ में पल रहे होते हैं, तब भी माँ ये नहीं सोचती कि ये बेटा है तो मैं ऐसा खाऊँगी, वो ऐसा होगा और बेटी होगी तो ऐसा खाऊँगी। उसके लिए तो दोनों ही बराबर होता है, उसके शरीर में उतनी ही पीड़ा, उतने ही कष्ट, उतने ही दर्द होते हैं जितना एक बेटी के होने पे होते होंगे या जितना एक बेटे के होने पे होते होंगे। क्या उसमें कोई अंतर होता है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब जन्म हो लेने के बाद लोग कहते हैं अच्छा फलाने को तो बेटी हो गई, अब कैसे उसकी शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे चप्पल घिस जाएंगे शादी करते करते और दहेज के लिए पैसा जमा करते करते। अमूमन हमारे समाज में ऐसा सुनने को देखने को अक्सर मिल जाता है। वो जन्म भी नहीं लिया जो बच्चा, और हर बच्चा या बच्ची, यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई डिस्टिंग्विशन नहीं होता, अपना भाग्य अपनी किस्मत लेके ऊपर वाला हर किसी को देकर देता है। वो अपनी रोटी खुद लेके आता है। किसी को नहीं पता होता है किसके होने से किसका भाग्य खुल जाएगा और किसके होने से क्या होने वाला है। लेकिन समाज है वो तो हमें वैसे ही सोचता है या वैसे ही मानता है जैसा वो अपनी पिछली पुरानी पीढ़ियों को देखता आया है। और जब उस लड़की का जन्म होता है उस परिवार में जहाँ ऑलरेडी एक बच्ची हो चुकी होती है, तो और ज्यादा भारी दुख और पीड़ा समाज के लोगों को 2 पल के लिए ही जरूर दिखा देते हैं कि ओह बेटी तो थी ही, एक बार फिर से बेटी हो गई। अब कैसे करेंगे ये बेटी का शादी, के कैसे करेंगे 2-2 बच्चों बेटियों की परवरिश। यही सब सुनते बढ़ते हुए वो बच्ची जब बड़ी होती है उसके मन में एक कसक रहती है, और वो कसक क्या होती है कि मैं भी वो हर चीज करूंगी जो एक बेटा करता है, मुझे भी वैसे ही जीना है। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो समाज के आधे वर्ग में है और समाज के आधे वर्ग में नहीं है। और वो हर हर बंधन, हर हर बैरियर्स, हर चीज को आगे तोड़ तोड़ के आगे बढ़ती है, झुकती है, चोट लगती है, रुकती है, लेकिन फिर से उठ के चलना, गिरने के बाद चलना शुरू करती है। वो रुकना नहीं जानती है क्योंकि उसको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कभी दौड़ती भी है, कभी रुकती भी है, कभी रेंगती भी है, लेकिन चलते रहती है। बस यही सोचती रहती है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मुझ में ऐसा क्या ऐब है जो मुझे समाज इस तरीके से देखता है और बेटे के होने पे इस तरीके से देखा जाता है। अगर आपके घर में 2 बेटे हो जाएं, ओ हो कितने धन दौलत आएंगे, कितनी खुशियां आएंगी, क्या पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें बोली जाती है, समाज की अवधारणा हो जाती है। आपके ही घर परिवार रिश्तेदार सभी बोलते हैं, ऊपर से बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, वो भी काली हो गई। ओह कम ऑन, ब्लैक लाइव्स मैटर सिर्फ इंस्टा पे और ट्विटर पे हैशटैग करने से नहीं हो जाता है। लोग अभी भी इस चीज को मानते हैं। आज भी आप क्या कहते हैं, हम सुंदर बहू लेके आएंगे। सुंदर बहू का क्या डिफिनेशन है, कोई मुझे बताएंगे? गोरा होना इज वन ऑफ द मोस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, और वो भी बेटियों के। नहीं तो उससे बहू कौन बना के ले जाएगा? अरे इसकी तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी तब शादी होगी, और ये इसके पिता कहाँ से लाएंगे इतने पैसे कि बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे और दहेज के भी पैसे जोड़ेंगे और तब जाके वो कहीं शादी करवाने को सक्षम हो पाएंगे। यही सब सुनते समझते हुए उस बच्ची का आगे बढ़ना होता है, बड़ी होती जाती है वो, क्योंकि समय है और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। और यही सब सुनते बढ़ते जब आगे बढ़ती है तो सोचती है अब क्या हो रहा है,
धीरे 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 वो हर चीज तोड़ती जाती है, तोड़ती जाती है। लेकिन एक समय आता है, वो कोशिश करती है कि वो अगर बेटा होती तो वो भी अपने माँ बाप के लिए वैसे ही करती। शादी होने के बाद भी अपने ससुराल में भी वैसे ही करती है। सिर्फ यही सोचती रहती है कि मेरे माँ बाप अगर ये होते तो मैं उनके लिए जो करती वही उनके लिए भी करना है। सास ससुर के लिए भी उसके सोच में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता। हाँ, मूडियल हूँ, अड़ियल हूँ, हर चीज करती हूँ, जो मन आता है बेबाकी से बोलती हूँ, शर्मा के बोलना नहीं आता, मिठास लगा के पीछे से काटना नहीं आता, जो कहती हूँ खुलेआम कहती हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, मन में कुछ नहीं रखती हूँ, दिल हल्का रखती हूँ। इसके बाद उसके मन में बस यही ख्वाहिश रहती है कि मैं अपने माँ बाप के लिए जो चाहती हूँ, मेरे भी घर की जो बहुएं आएंगी वो वैसे ही मेरे माँ बाप के साथ बर्ताव करेंगी जैसा मैं अपने सास ससुर के साथ बर्ताव करूंगी। और उसके बर्ताव में कभी कोई उसके मन से, दिल से ना उसको दिखावा आता है, ना करना आता है, ना दिखावा वो दिखा पाती है। जो रहता है नेचुरल हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, खक्खर हूँ, जो हूँ सामने से हूँ, पीठ पीछे काटने नहीं आता मुझे, छुरा चलाने नहीं आता, मिठास की बोली लगा के चाकू लगाने नहीं आता। यही सोच के आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जब वो माँ बनती है, उसे वो एहसास होता है कि क्या अंतर है। और वो लड़की जब माँ बनती है उसे नहीं पता होता कि उसके घर में पल रहा बच्चा बच्चा है या बच्ची है, मेल है या फीमेल है, नहीं जानती है। वो बस ये जानती है कि उसके अंदर कोई कोई जीव, कोई इंसान पल रहा, और ये एक जादू ही तो है जो प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, सुप्रीम पावर ने, सुप्रीम एनर्जी ने एक औरत को दिया है। जननी का एहसास वो एक मर्द तो नहीं महसूस कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक औरत जान सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। और जिस पल और जिस क्षण वो एक लड़की, एक मासूम सी लड़की बड़ी होकर जब वो माँ बनती है ना, उस पल वो खुद बदल जाती है, उसे खुद ही पता नहीं चलता है क्या वो वही अल्हड़ सी अक्खर सी लड़की है। बहुत चीजें बदल जाती है उसके दिमाग में, हर चीजें एकदम चैनलाइज्ड होती है कि उसके बच्चे को कुछ परेशानी तो ना हो, कुछ दिक्कत तो ना हो। उसको सुरक्षा कारणों से भी हर स्तर से आकलन करती रहती है, और इतना आकलन करने के बाद भी उसका दिमाग इतनी तरीके से वो नेटवर्क को स्ट्रांग बना लेती है कि वो कहीं और भी रहती है और उसका दिमाग ये चलता रहता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा होगा, कोई चीज उसको दिक्कत तो नहीं होगी, उसे भूख तो नहीं लगी होगी, वो सुसु तो नहीं करा हुआ, वो पॉटी तो नहीं कर रखा। ये चीजें ऑटोमेटिकली ये दिमाग में सेट हो जाती है। पता नहीं क्या है, ये ईश्वर की देन है, ऊपर वाले ने आराध्य है, जिसके जो भी आराध्य है परमात्मा है, कुछ तो है, ये अलग है, ये साइंस नहीं है, ये नेचर है, और विच इज फार 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 सुप्रीमोर देन द साइंस। हर स्थिति परिस्थिति से उबरने की, लड़ने की, और हर किसी से लड़ने की ताकत स्वतः माँ के पास खुद आ जाती है कि कैसे वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखे, कैसे हर हर बुराई से, हर बुरी दृष्टि से उसको प्रोटेक्ट कर सके, और वो खुद ब खुद उनमें आ जाता है। ये सब कैसे हो जाता है ना, कभी कभी सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि क्या ये क्या सच में साइंस ही है? सिर्फ नहीं, ये साइंस से बहुत बढ़ के है, बहुत ज्यादा है, जो अभी साइंस भी नहीं जानता है। ये प्रकृति है, ये ईश्वर है, ये आराध्य है, परमात्मा है। आप जिनको भी सुप्रीम मान रहे हैं, जो भी सुप्रीम पावर और सुप्रीम एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ये शायद वही है जो इंसान के समझ से तो बिल्कुल परे है। हाँ, अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी के हैं तो शायद वो मैं किसी और वीडियो पे इसकी बात करूंगी। फिलहाल अपनी कहानी में स्टिक होते हैं। ये बच्ची जब वो माँ बनी अलग एहसास के साथ, उसके बाद तो उसे समझ में आने लगा, ओ, मैंने तो अपनी माँ को कितनी बार डांटा है, बहुत बार बोला है, फिर भी बोल जाती है, अल्हड़पन है, पोस्टमार्टम चल रहा है, हर चीज चल रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं,
वो तो खुद उसे ही समझ नहीं आता, थोड़ी थोड़ी देर में तो अपनी बात भूल जाती, क्या किधर रखती है खुद ही भूल जाती, खुद ही परेशान हो जाती है। अलग ही उधेड़ बुन चलती रहती है। क्या कहूँ अब? क्या शायद ये हर एक औरत की व्यथा है, या सिर्फ उसी स्त्री की व्यथा है? कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कह लो, चार लोग फिर कहने सुनाने को आ जाएंगे, अरे ये ऐसी ही है, अरे वो वैसी ही है, दुनिया की सबसे खराब स्त्री ये है। ये डिफिनीशन आप क्या दुनिया की सबसे सारी स्त्रियों को देख लिया? ये डिफिनीशन भी भारत रत्न का तो इतने में पुरस्कार मिल जाता है, नीचे लिख करके डिस्क्लेमर, ये दुनिया का सबसे खराब इंसान है। अभी भारत में मौजूद है, ये तो और भी बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। खैर, इन सब चीजों का तो उसे फर्क पड़ना ही बंद हो गया है, जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जिसकी जैसी सोच है, जो जैसा सोचेगा सोचेगा। आप जब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, या इग्नोर करने का वो कर लेते हो, तो खुद ब खुद शांत हो जाते हो, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। यही सब होते होते जब एक दिन एक दिन उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा था, और हो ही रहा है। वो खुद भी माँ बनी, और खुद वो बेटी भी है, खुद एक बहू भी है। इस औरत होने के कितने एहसास और कितने रूप है ना। आप हर किसी को चाहते हो, हर रूप को चाहते हो अच्छे से निभा पाओ। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई 100% भगवान ही बन के उतर आए, लेकिन भगवान से भी जब इंसान का रूप लेके आए तो कहाँ हर कोई खुश था उससे। हम कैडबरी चॉकलेट तो नहीं जो हर किसी को पसंद आएंगे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और उसी स्त्री की व्यथा कहते हैं जो एक गरीब बच्ची थी, जन्म हुआ, बेटी बनी, भाई थी, बहन बनी, किसी भाई की बहन बनी, बहन की भी बहन बनी, कितने सारे नए रिश्ते जुड़ते चले आए, शादी हुई, कहीं की बहू बनी, किसी की भाभी बनी, किसी की ननद बनी, हर रिश्ते बनाते चली गई। ये एक स्त्री ही तो है, हर किसी से मिलती चली गई, घुलती चली गई, हर किसी को अपने अंदर मिलाते चली गई। जो ना मिल पाया उसको क्या बोलूं, उसको भी एक्सेप्ट करती चली गई कि चलो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। इसे हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है। अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, नहीं तो अगर मैं टेंशन लूंगी, मैं परेशान होंगी, मेरी तबीयत खराब हो रह जाएगी, तो फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा? क्या कोई ऐसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ? यही सोच के, यही उधेड़ बुन में आगे बढ़ती है जिंदगी। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब वो लड़की, जब वो बेटी हार जाती है, और उस हार का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। हर किसी से वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, और वो इतना ज्यादा होता है कि लगता है अंदर से हर चीज, बचपन से लेके अब तक जो सोचा, अब तक जो किया, सब टूट गया, सब खत्म हो गया, आज हार गई। ऐसा नहीं कि वो उससे पहले नहीं गिरी, बहुत गिरी, हर जगह गिरी, उतनी ही काबिल बनी। जैसे जितना एक लड़का बनता है, उतना ही सक्षम, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही निडर, उतना ही किसी से न डरने वाली, बेबाक बोलने वाली, वो स्त्री, वो एक बेटी हार गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू आवर दिस स्टोरी। एक औरत की व्यथा, एक औरत की जवानी, and showing lots of love to our channel Meherda Tales. Keep watching, keep supporting us. Thank you, our beautiful YouTube family. Tata, bye bye, take care, stay hydrated.